बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रशीदुल ज़फ़र और आप उर्दू विद रशीदुल ज़फ़र के साथ इस चैनल में आप लोग उर्दू सिलेबस सीरीज़ में साल अव्वल का आज का ये लेक्चर है और आना घर में मुर्गियों का। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने स्टूडेंट्स से इसे लिखा है और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी एक मायानाज मज़ानिगार थे, मारूफ मज़ानिगार थे और इनकी इस सबक का जो माखज़ है वो है चिराग तले और सिन्फ है मज़ानिगारी और इंशाइया। और मैंने इस सिलसिले में जो आपकी सिन्फ होगी वो उसको मैंने इस साइड पे मैंने आपको उसका भी तारुफ जो है वो देना है, मज़ानिगारी क्या होती है और इंशाइया जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं उर्दू सिलेबस सीरीज़ में मैंने कुछ सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई हैं इस चैनल पे। उसमें उर्दू सिलेबस सीरीज़ है साल अव्वल की, उर्दू सिलेबस सीरीज़ है साल दोम की, उर्दू ग्रामर सीरीज़ है वो मैं साथ साथ चला रहा हूँ और उर्दू असनाफ़ उर्दू अदब के हवाले से एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है, वो भी अभी पेंडिंग है। लेकिन सबसे पहले मैं साल अव्वल और साल दोम के हवाले से जो है वो मैं लेक्चर्स को कवर कर रहा हूँ। तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जो हैं स्टूडेंट्स एक मायानाज मुसन्निफ़ थे और 1923 में इनकी पैदाइश हुई, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। मारूफ मज़ानिगार थे, छोटे छोटे जुमलों से बड़े शुस्ता लहजे में ये मज़ानिगारी जो है वो किया करते थे और इनका अंदाज़े बयान बड़ा उम्दा और बड़ा ज़बरदस्त हुआ करता था। और एक इनकी तहरीर पढ़ते हुए ज़ेरे लब तबस्सुम जो है वो रहता है, एक हल्की सी मुस्कुराहट जो है से इंसान पढ़ता भी चला जाता है और बेला तकल्लुफ़ जो है वो पढ़ते चले जाता है। ये बैंकर थे, मल्टी टैलेंटेड होता है जी, ज़हीन आदमी जो होता है वो मल्टी टैलेंटेड होता है और मल्टी टैलेंटेड होना बड़ी बात है कि जो हमजहत शख्सियत का हामिल। और वैसे भी मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, मजाक करना किसी आम बंदे का काम है ही नहीं है। सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ये अल्लाह ताला की देन होती है और लोगों को रुलाने में तो मैं कहता हूँ कि जितने 7 अरब लोग हैं तो 7 अरब लोगों के पास टैलेंट मौजूद होगा लोगों को रुलाने का, लेकिन किसी को हंसाने का जो टैलेंट है वो बड़े कम लोगों के पास होता है। किसी को खुश रखना बहुत कम लोगों का ज़र्फ़ होता है, किसी को खुश करना बहुत कम लोगों का ज़र्फ़ होता है, अपनी ज़ात से किसी को खुशियाँ देना जो है वो बड़े कम लोगों का ज़र्फ़ होता है। तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जो है वो बैंकर थे और मालियाती इदारे के सरबराह थे और अलीग थे। अलीग मैंने लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स पूछते हैं अलीग कहते हैं जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जिसने तालीम हासिल की हो उसे अलीग, वो अपने नाम के साथ अलीग लिखते हैं। जैसे कि हम लोग लिखते हैं रावियन लिखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से जो पढ़ा हो, और हम लोग पंजाबियंस लिखते हैं जो पंजाब कॉलेज से पढ़ा हो। तो इस तरह मुख्तलिफ हवाले से उन्होंने तमगा इम्तियाज़ इनको हुकूमत ने दिया इनकी आला कारकर्दगी पर सितारा इम्तियाज़ इनको मिला। ताल्लुकात आमा के ये माहिर थे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रहे। और अहद यूसुफ़ी मैंने इसलिए लिखा कि एक मुफक्किर ने इन्हें कहा, एक मुफक्किर ने इनके बारे में ये बात कही हुई है कि हम मज़ाह के अहद यूसुफ़ी में ज़िंदा हैं। और इन्होंने ये जो है बड़ी एक बात है कि हम जो इस टाइम जो मज़ाह चल रहा है उसमें मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाम जो है वो रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं जो सब असबाक को मैंने अपने अंदाज में 2 हिस्सों में मैंने जो है वो मुनक़सिम किया है इन लेक्चर्स को। मैं असबाक पे जितने लेक्चर्स आप कहेंगे मैं बना दूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करें। लेकिन बेसिकली जो मैंने जो बेसिक चीज़ें ली हैं, क्योंकि रीडिंग तो हम यहाँ पे नहीं, अभी वो रीडिंग तो आप लोग खुद करेंगे घरों में बैठ के, लेकिन मैंने खुलासे के अहम निकात, यानी कि हमने खुलासा किस तरह तैयार करना और इस सबक को किस तरीके से अहम निकात को लेके हमने आगे बढ़ना है, मैंने इसके अहम निकात सारे लिखे हैं ताकि आपके ज़हन में सबक जो है वो आ जाए। और उसको कुछ ना कुछ मैं यहाँ से भी, जो मेरे सामने निसाब की किताब जो है वो खुली हुई है, उसको मैं खुद से देखूँगा और कुछ हिस्सों को मैं खुद भी पढ़ूँगा। और यहाँ पर मैंने मज़ानिगारी के हवाले से और इंशाइया के हवाले से लिखा है। मुसन्निफ़ का तारुफ हो चुका, अब मैं आपको मज़ानिगारी से का तारुफ करवा रहा हूँ कि मज़ाह से मुराद खुश तबई मजाक या ज़राफ़त मुराद लिया जाता है, यानी ऐसी तहरीर जो आपको हंसने पर मजबूर कर दे। और तहरीर में किसी तनकीद को भी मज़ाह का जामा पहना दिया जाता है और मज़ाह की एक किस्म लतीफ़ा भी है, ठीक है। और इंशाइया स्टूडेंट्स किसे कहते हैं ये सुन लीजिए कि इंशाइया के लुग़वी मानी इबारत के हैं और ये उर्दू के नसरी अदब की ऐसी सिन्फ है जो मजमून की मानद लगती है मगर मजमून से अलग अंदाज रखती है। और इंशाइया में इंशाइया निगार आज़ादाना तौर पर अपनी तहरीर पेश करता है और जिसमें मुसन्निफ़ की अपनी शख्सियत का पहलू दिखाई देता है, यानी मुसन्निफ़ संजीदा है, मज़ानिगार है, ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, सैडिस्टिक है।
तो मुसन्निफ इंशाइया में कोई ख़ास नतीजा नहीं निकालता, बल्कि वो कारी पर छोड़ देता है। स्टूडेंट, सबक का उन्वान जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि और आना घर में मुर्गियों का, तो देखें मुसन्निफ आपको बताना चाह रहा है कि अगर कोई घर में मुर्गियां पालने का शौकीन है तो उसको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ेगा, और मुर्गियों की उसने कुछ थोड़ी सी नफ्सियात लिखी है कि मुर्गियां जो हैं वो किस किस्म की जो है वो आदतें रखती हैं और किस तरह अपने घर में उद्यम मचा देती हैं। तो मैं थोड़ा सा इस हवाले से आपके साथ डिस्कस करूंगा, और कुछ जगहों पे मैं यहाँ निसाबी बुक की हेल्प भी लूँगा, मैं आपको कुछ ना कुछ बताऊँगा। तो वो कहते हैं, अर्ज़ किया कि कुछ भी हो, मैं घर में मुर्गियाँ पालने का रवादार नहीं, मैं नहीं बर्दाश्त करता कि घर में मुर्गियाँ पाली जाए। ये मुसन्निफ की अपनी राय है। सही मुकाम, मुर्गियों का सही मुकाम जी पेट है या प्लेट है, ठीक है, या इसे प्लेट में होना चाहिए या इसको पेट में होना चाहिए। मुर्गी उम्र तबी को नहीं पहुंचती, जाहिर बात है। हमारे मुल्क में जहां लोग हर चीज़ में चिकन जो है वो खाते हैं और वो इसी माशरे में इसी इलाके से उनका ताल्लुक़ था, जाहिर बात है, इंडो पाक के इलाके के, तो उन्होंने यही कहा कि मुर्गी जो है वो उम्र तबी को नहीं पहुंच सकती, जाहिर बात है, अपनी फितरी उम्र को कभी नहीं पहुंचती, इससे पहले ज़िबा हो जाती है। इंसान की मुर्गे मुसल्लम की ख्वाहिश, इंसान की हर वक्त मुर्गे मुसल्लम की ख्वाहिश होती है, और वो कहते हैं कि अंडे के फ़वाइद उसने बताए हैं उन्होंने कि साहिब मुर्गी तो दरकिनार, मैं तो अंडे को भी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत समझता हूँ। मतलब ये अपनी एक बात कर रहे हैं, किसी के साथ एक मुकालमाती अंदाज में वो जिक्र कर रहे हैं और उनकी भी बात को यहाँ पे कोट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ताज़े खुद खाइए, गंदे हो जाएं तो होटलों और सियासी जलसों के लिए दुगने दामों बेचिए, ठीक है। तो मेरा मतलब वो कहते हैं ताज़ा अंडे, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है हज़ारों खूबियाँ ऐसी कि हर खूबी पे दम निकले। ये उन्होंने एक तहरीफ की है मिर्ज़ा गालिब के एक शेर की, उसकी पैरवडी की है कि हज़ारों खूबियाँ ऐसी कि हर खूबी पे दम निकले। स्टूडेंट्स, अंडों के हवाले से उसने लिखा है कि फोड़ से फोड़ औरत भी बेहतरीन बनाती है। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने लिखा है, मुसन्निफ ने, कि फोड़ से फोड़ औरत, बदसलीका औरत भी अंडा बनाए। देखिए, अंडा बच्चा भी बना लेता है, लड़के भी बना लेते हैं, हर कोई बना लेता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसका जायका अच्छा है, इसका हाथ का खाना अच्छा है। अंडे में ये खसूसियत है कि वो एक ही जायका, एक ही जैसा पकता है। और मुर्गियां पालने के फ़वाइद उन्होंने लिखे हैं और बड़े ज़बरदस्त फ़वाइद उन्होंने लिखे हुए हैं कि मुर्गियां पालनी हैं तो ये जनाब 2 और 2 4 नहीं बल्कि 40 होती हैं। उन्होंने अपना एक हिसाब किया, मुर्गी साल में औसतन 100 से 250 अंडे देती है, और उन्होंने आगे जाके इसको मुख्तलिफ हिसाब किताब के ज़ुमरे में जाके 3,37,50,000 चूज़ों तक इसे पहुंचाया है। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है, यानी कि वो कहते हैं कि मुर्गियां जो हैं इसमें तादाद में बेपनाह इजाफा होता है। और दूसरा, इसको खाने पिलाने की भी फिक्र नहीं होती, ये अपना रिज़्क जो है वो खुद लेती हैं, खुद तलाश करती, दाना दुनका, कीड़े मकोड़े, कंकड़ पत्थर, और जो है वो चुग के अपना पेट खुद ही भर लेती हैं। तो घर में मुर्गबानी जो है वो, अब उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि घर में मुर्गियां पालना जो है वो इस कदर आसान और नफ़ा बख्श है कि आप अपनी मुर्गियां मुझे क्यों देना चाहते हैं। उन्होंने फरमाया, ये आपने पहले क्यों ना पूछ लिया, नाहक रद्दो कदा की। आप जानते हैं कि मेरा मकान पहले किस कदर मुख्तसर है, आधे में हम रहते हैं और आधे में मुर्गियाँ। तो अब मुश्किल ये आ पड़ी है कि कल कुछ अजीज़ छुट्टियां गुजारने आ रहे हैं, इसलिए दूसरे दिन उनके निस्फ मकान में अजीज़ और हमारे घर में मुर्गियां आ गई। यानी कि वो ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने मुर्गियां हमें सुपुर्द कर दी। अब वो आगे बात को बढ़ा रहे हैं इस सबक में कि इंसान मोहब्बत का भूखा है, जानवर इस वास्ते पालता है कि मालिक को पहचाने। स्टूडेंट्स, इंसान जो है वो मोहब्बत का भूखा, कौन मोहब्बत का भूखा नहीं है? हर बंदा प्यार चाहता है, उन्स चाहता है, मोहब्बत चाहता है, ठीक है। और मुर्गी में ऐसी आदत नहीं है जी, मुर्गी नहीं हिलती, कहते हैं ना ये मेरे साथ हिल गया है। अब उन्होंने कुछ जानवरों के नाम लिखे, घोड़ा अपने सवार का आसन पहचानता है और हाथी अपने महावत का आनकस पहचानता है। लोहे की एक छड़ी होती है, उसके साथ हाथी को जो है वो कंट्रोल किया जाता है बेसिकली। तो वो कहते हैं कि कुत्ता भी अपने मालिक को देख के दुम हिलाने लगता है, लेकिन मजाल है कि ये मुर्गी जो है वो अपने मालिक को समझ जाए, और या मालिक जो है वो हज़ारों में अपनी मुर्गी पहचान ले तो कि मुर्गी भाग के उसके पास आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मुर्गी में ऐसी आदत नहीं है। महीनों कहते हैं निगहदाश्त के बावजूद हथेलियों पे लिखा हुआ है चुगाइए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं कि अंडे आपके कदमों में रखें, कहीं कहें और कहें कि सपुर्दम बतो माया ख्वेशरा, ऐसा भी नहीं होगा कि आप इसकी खिदमत करें, हथेलियों पे चुगा लें। कहते हैं ना हाथों से मक्खन की टिक्कियां बना के खिलाएं। तो बड़े बड़े जानवर और परिंदे हैं कि वो सिधा लिए जाते हैं,
लेकिन मुर्गी नहीं सिधाई जा सकती जी। मुर्गी ऐसा कभी भी नहीं करेगी कि अपने अंडे ला के आपके पास रख दे और आपके कदमों में निछावर करके कहे जी सपुर्दम बतो माया ख्वेशरा। और सपुर्दम बतो माया ख्वेशरा जो है ये एक फ़ारसी मुहावरा है जो बोला जाता है, फ़ारसी मकूला है जो बोला जाता है कि मैं अपनी सारी दौलत आपके सुपुर्द करता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक आम खुशफहमी है जी, तालीम याफ्ता और शोरा हजरात इसमें मुब्तला हैं कि मुर्ग सुबह जो अजान देते हैं, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इस हवाले से बात की कि तालीम याफ्ता साहब वो कहते हैं 18 महीने से मैं इसका बगौर मुतालिया कर रहा हूँ कि मुर्ग उस वक़्त अजान देता है जब बंदे ख्वाब गफलत में सोए होते हैं। यानी कि यार जिस टाइम हमने उठना होता है मतलब वो कहते हैं जी कुदरत ने उसके अजान देने का वक्त ही ऐसा मुकर्रर किया हुआ है कि जो मुर्ग है अजान देता है जब जिस टाइम उसके बंदे गुनाहगार बंदे ख्वाब गफलत में होते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे महबूब तरीन औकात इतवार की सुबह में और सपहर है, यानी जिस टाइम सोना होता है। तो वो कहते हैं कि कुछ खुश अकीदा हजरात ऐसे हैं कि जब मुर्ग बांग ना दे तो वो कहते हैं पौ नहीं फटती। तो उन लोगों ने भी कफ़ायत शारी के लिए एक वो अलार्म उन्होंने बताया है कि अलार्म वाली टाइम पीस जो है वो अपने पास ख़रीदने की बजाय यानी किफ़ायत शारी की बचत की मुर्ग पाल लिया। तो अब वो ताकि हमसायों को भी सहर खेजी की आदत, क्योंकि एक मुर्ग जब बोलता है तो गांव वगैरह में या शहर में भी तो इर्द गिर्द के 3-4 घर जो है उससे मुतासिर होते हैं क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है। और कहते हैं कि बाज़ों के गले में तो ऐसा सहरे जलाल रखा हुआ है, ऐसा जादू वाली आवाज़ है, रोब दबदबा है कि नींद के माते यानी नींद में मदहोश हुए थे एक तरफ मुर्दे भी उठ के बैठ जाते हैं। और फिर उन्होंने जिसामत की बात की है कि मुर्ग की जिसामत के हवाले से अगर उसकी जिसामत के हवाले से उसकी आवाज़ 100 गुना ज़्यादा है। अगर ऐसी ही घोड़े के साथ ये मामला होता कि घोड़े की जिसामत के हवाले से 100 गुना उसकी आवाज़ होती तो फिर जंगों में तोप चलाने की ज़रूरत ना पेश आती। तो उन्होंने फिर लास्ट में कहा कि अब ये सवाल पैदा होता है कि मुर्ग अजान क्यों देता है। तो हम परिंदों की नफ्सियात की उन्होंने कहा माहिर नहीं, अलबत्ता मोतबर बुजुर्गों से ये सुनने में आया है कि जो मुर्ग अजान देता है ये बेसिकली अल्लाह की इबादत और हम्दो सना करता है। यहाँ उन्होंने मिर्ज़ा अब्दुल वदूद का भी जिक्र किया है, उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी सीधा साधा जवाब दिया कि जी मुर्ग जो है वो अपने रब की हम्दो सना करता है। तो स्टूडेंट्स एक फिर उन्होंने मूसलाधार बारिश का आगे जिक्र किया और ये बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है कि वो घर आए, मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो भीगते आए। तो आपको पता है मूसलाधार बारिश में फिर वो जो मुर्गियों के निशानात और बीठें और पंजों के निशानात वो और ज़्यादा कबाहत महसूस होती है और कराहत आती है। तो वो कहते कि वो शराबूर और जो उसके निशान थे स्याह धब्बे थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप खाम खा, जो बेगम बोली, आप खाम खा एलर्जिक हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये मुझे मतलब चूंझ खोलें भी तो आप समझते हैं कि ये चढ़ा रहे हैं आपको। तो इन्होंने कहीं गुस्से से कहा कि आज या तो घर में मैं रहूँगा या मुर्गियाँ। तो उन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में आगे से इसका जवाब दिया कि मी बरसते में आप कहाँ जाएंगे। यानी इसका साफ मतलब है कि मुर्गियाँ इस घर से कहीं नहीं जा रही, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। तो ये देखें एक बड़े अच्छे अंदाज में वो अपने इस इंशाइये को आगे बढ़ा रहे हैं, सबक को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं जी मुर्गियों को अगर आप सोने का नवाला भी खिला दें तो इन्होंने खानी वही कैचवे हैं और इन्होंने खाने वही कीड़े मकोड़े हैं और कंकर पत्थर ही हैं और भंगे खाने हैं, चूंटे और कैचवे खाने हैं। आप जो कुछ मर्जी कर लें, इनको अच्छी खुराक की तरफ भी लेके आए, इन्होंने जाके गंदी नाली में से इधर उधर से चीज़ें चुग के खानी है, ये उन्होंने इसकी बताई है। मगर खुराक सिर्फ कैचवे कीड़े मकोड़े। मुपस्सा के अफसाने का हीरो जो है, उन्होंने मुपस्सा एक फ्रांसीसी राइटर था और अफसाना निगार था, उसका अफसाने का जो हीरो होता था वो आमतौर पे बड़ा सुपरमैन टाइप और करिश्माती और तिलिस्माती शख्सियत का मालिक होता था। तो वो कहते कि उसकी जर्दी की बू से ये बता सकता है कि मुर्गी ने क्या खाया है। और यह अचंभे की बात नहीं है, यानी हैरत की बात नहीं है अगर वो ये बता दे तो वो इस वजह से वो बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि अक्सर क़याफ़ा शनास जो ये अंदाज़े लगाते हैं वो दाल रोटी पर जी रहे होते हैं, लेकिन वो ज़रा सी बोटी चख के बता देते हैं कि जो है बकरी ने क्या खाया था चारे में। और फिर उन्होंने एक जिक्र किया इस सबक में आगे जाके कि वालियान रियासत के हवाले से कि वालियान रियासत की भैंसों के लिए उम्दा खुराक होती थी, वो चारे में बादाम और पिस्ते खिलाए जाते थे ताकि उसके दूध में से जो बलाई उतरे उसमें से वो जब नाश्ते में जाए वालियान रियासत के बादशाहों के, मुग़ल बादशाहों के, तो वो उसमें से महक आए और जायका आए। देखें ना, मतलब इस हवाले से उन्होंने थोड़ी सी एक मज़ाक के हवाले से जो बात कही है
लेकिन ये मुर्गी, ये जनाब आप इसको जो मर्जी खिला दें, इसने वही कैचबे और चीज़ें खानी है। यानी ये नहीं खाती, आप जो मर्जी इसको खिला दें, लेकिन इसने अपनी पसंदीदा खुराक खानी ही खानी है। फिर एक और संगीन गलतफहमी के हवाले से उन्होंने लास्ट में जाके लिखा है कि एक संगीन गलतफहमी है कि लोग ये समझते हैं कि हम घर में मुर्गियां रखेंगे तो हमने इतने बड़े टापे बनाए हुए हैं, डड़बे बनाए हुए, इसमें रहेंगी। तो मुर्गियां जनाब, उन्होंने कहा जी ये आपकी भूल है, ये आपकी संगीन गलतफहमी है, ये आपकी बहुत शदीद गलतफहमी है कि मुर्गियां उनमें रहेंगी। तो वो कहते हैं कि मैंने अपने तजर्बे का निचोड़ वो बता रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से बारहा गुसल खाने से अंडे और किताबों की अलमारी से जीते जागते चूज़े निकलते देखें। और फिर शेव की प्याली से उन्होंने जिक्र किया है। और टेलीफोन की कहते हैं एक दिन घंटी बजी तो रिसीवर उठाया तो मेरे टांगों के दरमियान से जो है वो मुर्ग बोल पड़ा। और यकीन कीजिए कि फिर वो आगे उन्होंने मतलब इस हवाले से जो मजाक क्रिएट किया, और फिर उन्होंने कहा कि कुछ ही अरसे में, किस्सा मुख्तसर, इस तायरे लाहूती ने, उन्होंने मजाक के हवाले से बात कही है। तायरे लाहूती जो है वो परिंदा है जो लाहूत में तक उसकी पहुंच होती है और फना फिल्ला हो जाता है, अल्लाह की फिर फना हो जाता है। यानी तो हुस्ना परी जो है उन्होंने जिक्र किया कि कदर मुख्तलिफ हालात में हुस्ना परी ने हातिम ताई को एक शेर सुनाया था। आराइश महफिल, एक मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि एक दास्तान एक थी, तो उसमें हातिम ताई और हुस्ना परी का जिक्र है। ये उसकी एक करैक्टर है। ये घर जो कि मेरा है तेरा नहीं, ये पर अब घर ये तेरा है मेरा नहीं। स्टूडेंट्स, घर में मुर्गियां आ जाती हैं तो उसके बाद वो घर आपका नहीं रहता, वो मुर्गियों का हो जाता है। हर जगह पे मुर्गी, दीवारों पे, इधर उधर, सोफ़ों पे, और इवन जो आपके बेडरूम्स तक भी इनकी रसाई होती है। तो आखिरी पैराग्राफ इसका वैसे मैं पढ़ के बताता हूँ कि उन्होंने, मैं लास्ट में बता दूँ कि डरबे के अलावा हर जगह घर मुकम्मल पोल्ट्री फार्म, मुसन्निफ का मशवरा कि मुर्गियाँ पाल लें और हर दुनियावी गम से आज़ाद हो जाएं। यानी अब घर अच्छा खासा पोल्ट्री फार्म, मुर्गी खाना मालूम होता था, और फ़र्क सिर्फ इतना था कि पोल्ट्री फार्म में आमतौर से इतने आदमियों के रहने की इजाज़त नहीं होती जो हज़रात आलाम दुनियावी से आजिज़ और परेशान रहते हों। उनको मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि मुर्गियाँ पाल लें। फिर इसके बाद पर्दा गायब से कुछ ऐसे नए मसाइल और फितने उठ खड़े होंगे कि उन्हें अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी जो है वो जन्नत का नमूना मालूम होगी। यानी कि आप घर में मुर्गियां पालें, आपको सारे गम भूल जाएंगे। आपको फिर अपनी जो गुज़िश्ता ज़िंदगी जो मुर्गी पालने से पहले थी वो आपको ऐसे लगेगी कि जैसे मैं जन्नत में कहीं पे रह रहा था। तो स्टूडेंट्स, ये मतलब इस सबक का एक खुलासे के अहम निकात थे, यानी कि इस सबक के अहम निकात थे। अब मैं आपको इस सबक में इस्तेमाल हुए गए कुछ ऐसी तरकीबात का और अल्फाज का जिक्र कर देता हूँ, आपके सामने उनका मतलब बता देता हूँ। कॉपी पेंसिल लेके नोट कर लीजिए उन्हें। स्टूडेंट्स, रासिख अकीदे का लफ्ज़ आया है। रासिख अकीदा कहते हैं पुख्ता ईमान को, और उम्र तबी कहते हैं फितरी उम्र को, और इखलास कहते हैं स्टूडेंट्स खलूस को, और कनूती का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कनूती कहते हैं मायूस, जो बंदा हर बात का तारीक पहलू जो है वह देखने वाला होता है। आसन बैठना, जैसे कि सवार किसी घोड़े पे बैठता है। महावत कहते हैं फीलबान को, हाथी के चलाने वाले को। आनकस कहते हैं हाथी को हाँकने वाला आला। एक छड़ी होती है, एक लोहे की छड़ी होती है जिसको वो अपने हाथ में रखता है। हथेलियों पर चुगाइए, यानी कि अपने हाथों में लेके उसको चुगाइए, ठीक है। और सर्कस के तोते की मानद, यानी कि सर्कस के सिधाए हुए तोते की मानद जो है वो फर्मा बरदार होता है। सुपुर्दम बतो माया ए ख्वेशरा, यानी कि मैं अपनी दौलत आपके स्पुर्द करता हूँ। तासुब कहते हैं दुश्मनी को, बेजा हिमायत को। और नींद के माते, यानी कि नींद में मदहोश, नींद के मारे हुए। और सहरे जलाल कहते हैं रोब व दबदबे वाला जादू। मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग या मुश्ताक अहमद यूसुफी ने एक अपने किसी फ़र्जी दोस्त का यहाँ पे जिक्र किया है। सीधे स्वभाव, सीधे सादे अंदाज में, यानी बासानी, खुश अखलाक़ी से। झिंगर एक किस्म का कीड़ा होता है। मुपस्सा जो है वो एक अफसाने के एक फ्रांसीसी अफसाना निगार है। क्याफा शनास कहते हैं अंदाज़ा लगाने वाले को। और कुड़क मुर्गी वो होती है जो अंडे देना बंद कर देती है और अंडों पर बैठने के लिए तैयार होती है। और अज़राह तलत्तुफ़, मेहरबानी से, इंतहाई लुत्फ़ व करम के साथ। तायरे लाहूती आलम बाला का परिंदा। और हुस्ना परी मशहूर दास्तान आराइश महफिल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, उसका एक किरदार है, फ़र्जी किरदार है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का सबक है। इसका जो अगला लेक्चर मैं आप लोगों को दूंगा वो ज़ाहिरी बात है कि वो इसका मैं सियाक़ो सबाक
लिखूँगा, मिसाली साको सबाक बनेगा। मैं इसके अहम नसर पारे लिखूँगा कि अहम नसर पारे कौन से हैं, उनका मैं साको सबाक लिखूँगा। और फिर मैं तशरीह के निकात के हवाले से भी बात करूँगा, और फिर मैं इसके नसरी हवाला जात जो है वो मैं बता दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।